बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हाशिम की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार ये व्लॉग है। आप लोगों ने इस व्लॉग को लास्ट तक देखना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है, क्या आप लोगों को इसमें अच्छा लगा है और क्या बुरा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने। तो जी हम आ गए थे हाशिम को उसकी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन पर लेकर हमाला एरिया में। हमाला एरिया जो है हमारे घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमाला में अलीवान के नाम से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, वहाँ पर ही यबीला बनाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यबीला इंडोर प्लेग्राउंड बनाया गया है बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा सा है। इसमें बच्चों के कपड़े भी साफ़ सुथरे ही रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत अंदर से बनाया गया है। हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर गए थे, तो अब हैदर की एक्साइटमेंट से करें बहुत ही ज़्यादा ये खुश था। और एक मज़े की बात ये थी कि हैदर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता था। हालांकि बच्चों पे, छोटे बच्चों पे नज़र तो हमें रखनी ही है। बड़े बच्चों के लिए जो राइड्स बनाई गई थी उसकी पूरी साइड्स पर बाउंड्री थी ग्लास की, तो वो भी डर नहीं था कि बच्चे जो है वो राइड्स के अंदर जाएँ या कुछ इस तरह का सीन हो। हालांकि जो है वो हैदर 2-3 दफ़ा हमारी नज़रों से ओझल हुआ था। फिर हम अच्छा होता क्या था, जब हाशिम और हादी राइड्स ले रहे होते थे तो हम उनको देख रहे होते थे, मैं, नदीम और हाशिम की दादो, तो हम उनको देख रहे होते थे कि वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। तो हैदर जो है वो हमारी आंखों में नमक डालकर कहीं इधर उधर हो जाता था, तो फिर हम तीनों जो है उसको ढूंढना स्टार्ट हो जाते थे। तो हैदर एक पूरी एक जगह बनी है, बाहर तो ये नहीं निकल सकता था, बट ये था कि फिर भी नज़र तो हमें रखनी ही थी। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर, तो अभी देखते हैं क्या सीन है, बच्चे किस तरह से राइड्स लेते हैं। और हैदर की एक्साइटमेंट चेक करिए कैसे वो चल रहा था। बहुत ही ज़्यादा खुश था हैदर। इवन हाशिम और हादी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और हाशिम की हमने प्री बर्थडे इसलिए की क्योंकि हाशिम की दादो जा रही हैं पाकिस्तान, और हमने सोचा कि उनको पाकिस्तान जाने से पहले हाशिम की कर देते हैं बर्थडे। हाशिम की बर्थडे होती है 28 जुलाई को, बट हमने उसकी बर्थडे कर दी थी 14 जुलाई को। हमने हाशिम की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। फ्राइडे का दिन था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे को रश भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। तो जो बाउंड्री की मैं बात कर रही थी वो बाउंड्री ग्लास की कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर अभी हाशिम और हादी आई थिंक सो अपनी फ़र्स्ट राइड लेने लगे थे। बहुत ही अच्छा ये बना हुआ था इंडोर, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। हाशिम और हादी ने तो इस राइड पर बैठने का सोचा भी नहीं, हालांकि हमने उनको कहा था कि ले लें, बट उन्होंने कहा कि हमें नहीं लेना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो जैसे ही हाशिम और हादी इस राइड पर बैठे थे, हैदर फ़ौरन हमारी नज़रों से ओझल हो गया था। फिर हम तीनों ने मिलकर उसको ढूंढा, तो फिर वो किसी कार में बैठा हुआ था। कार्स तो हैदर की मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इंजॉय किया था हाशिम और हादी ने इस पर। वैसे मुझे पर्सनली खुद भी बहुत ज़्यादा डर लगता है राइड से। हालांकि शादी से पहले मैंने बहुत ज़्यादा राइड्स ली हैं, बहुत ज़्यादा फ़न किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बट अभी जो है वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस दफ़ा जब हम पाकिस्तान गए थे मेरे देवर की शादी पर, तो शादी के बाद हम ऐसे ही बच्चों को लेकर, मेरी नंद भी आई थी, तो हम सब बच्चों को लेकर गए थे बाहर। एडवेंचरा के नाम से एक पार्क है, हालांकि उसका नाम एडवेंचरा नहीं होना चाहिए, एडवेंचर टाइप कुछ होना चाहिए था नाम। तो देखिए हाशिम और हादी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस राइड को लेकर। तो खैर मैं उस नाम की बात कर रही थी कि एडवेंचरा थोड़ा अजीब सा ही लगता है। तो खैर उस पार्क में हम लेकर गए थे बच्चों को, और मेरी देवरानी ने और मेरे देवर ने बोर्ड पर जो है वो राइड ली थी, और उन्होंने हमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। मेरी देवरानी ने मुझे बहुत ज़्यादा किया, तो मैंने कहा चलो मैं भी बैठ ही जाती हूँ। फिर नदीम भी बैठे, हालांकि नदीम भी कभी नहीं बैठे, तो फिर हम दोनों बैठे। तो वो हमें डर लगा वहाँ पर, मैं तो इतनी चीखें मारी थी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा था। मुझे तो अपने तीनों बच्चे याद आ रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा। तो खैर उसके बाद आ गए हैं हाशिम अपनी दूसरी राइड पर। अच्छा, बोट वाला झूला लेने के बाद हमारी इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी
हालांकि मेरा देवर और देवरानी बहुत ज़्यादा खुश थे और इवन हाशिम भी उनके साथ बहुत ज़्यादा था कि मुझे बहुत मज़ा आया, बट हमें बहुत ज़्यादा डर लगा था। फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर से उन्होंने बोला कि अभी जो फेरिस व्हील है उस पर लेते हैं सब। तो तब तो उसने, मेरी जो देवरानी है उन्होंने मेरी नंद को भी बोला, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, वो भी बैठ गई। तो फिर हम सब उसमें बैठे, जस्ट मेरी सास नहीं बैठी आई थिंक सो, और हैदर नहीं थे, तो बाकी सब बैठे। तो उसमें यार मुझे इतना डर नहीं लगा था, उसमें बहुत मज़ा आया, बट उसमें मेरी नंद को बहुत ज़्यादा डर लगा था, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद राइड्स, तो वो बहुत ज़्यादा डरेंगी। तो यहाँ पर हाशिम और हादी आ गए हैं अपनी थर्ड राइड पर आई थिंक सो। तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब सा डेंजरस सा लगा था ये वाली राइड। तो ये देखिए ऐसे लगता था कि ये दूसरे को लगेगी। तो यहाँ पर हाशिम हादी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हादी तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। मैं तो अपनी पिछली स्टोरियाँ लेकर बैठ गई थी यहाँ पर आप लोगों को सुनाने के लिए। तो दोबारा से आते हैं यहाँ पर। हाशिम इसमें डर रहा था थोड़ा सा, बट जस्ट एक्टिंग ही कर रहा था। तो खैर ये भी मज़े की लगी, बस थोड़ी सी मुझे डेंजरस लग रही थी। ये देखिए जैसे जो चल रही थी तो ऐसे लगता था कि दूसरे को लग जाएगी। खैर ये राइड जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग करके जो है वो इतने मिनट्स की है। मुझे अभी भी था कि मैं इसको थोड़ा बहुत और कम कर दूं, बट कहीं से भी कम होने का ये नाम नहीं ले रही थी। तो यहाँ पर ये राइड रुक गई है और मैं अच्छा इस राइड पे जब हाशिम और हादी बैठे थे तो मैं तो बस इनको ढूंढती रही कि ये हैं किस साइड पर। ये रुकी नहीं है, ज़रा स्लो हुई थी। तो खैर ओवरऑल जो है वो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, उनको मज़ा आया। हाशिम की सालगिरह हमने पहले ही सेलिब्रेट कर ली थी, बट इनके अभी भी गिफ्ट जो हैं वो पेंडिंग है, मुझे भूला नहीं है। इंशाल्लाह इनको ज़रूर लेकर दूँगी मैं और आप लोगों से भी शेयर करूँगी कि इन्होंने क्या लिया है। क्या हुआ? डर गए थे? तो यहाँ पर आप हाशिम को देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरा हुआ था। यहाँ पर हम इनको ये बोल रहे थे कि दोबारा से ये वाली राइड ले लो, तो ये कह रहे थे कि आप खुद ले मामा, आपको मज़ा आएगा। फिर ये दोनों बाहर आए और हैदर को देखें, हैदर वहाँ था। ये फ़ोटो स्टूडियो में कुछ था यहाँ पर, आई डोंट नो कि यहाँ पर ये क्या था। ये भी कोई गेम टाइप ही था आई थिंक सो। तो हैदर जो यहाँ पर था। फिर इसके बाद हम आ गए हैं जी इस पे। दीम पता नहीं क्या देख रहे थे उस साइड पर। तो यहाँ पर हाशिम और हादी यहाँ पर बैठ चुके हैं और हादी का बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था कि मैं ये राइड लूँ। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं थी, मुझे तो लगता है ये डेंजरस है भी नहीं थी, इससे जो पहले वाली थी वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आप देखें हादी किस तरह से रो रहा है। हालांकि सेम इस तरह की राइड जो है वो आई थिंक सो ईद पर जब हम गए थे अधारी गार्डन, तो वहाँ पर इन्होंने सेम एज इट ऐसे ही राइड जो है वो ली थी। ये भी देख के हंस रही थी कि अभी इसको निकालना है कि क्या करना है। उसको अच्छी तरह से चेक कर लिया था। हादी को देख के बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पर राइड्स लेने आए हैं तो फिर राइड्स लें, और क्या करना है यहाँ पर। तो खैर अभी राइड होने लगी है स्टार्ट। आप लोग देखिएगा बिल्कुल भी ये डेंजरस नहीं थी, बस ऊपर जाना है इसमें और नीचे आना है। खैर जब इसने राइड ली तो बाद में जब नीचे आया तो फिर ठीक था ये। तो हैदर भी उनको देखकर एंजॉय कर रहा था। अभी तक हैदर की एक भी टर्न नहीं आई थी। हमने सोचा पहले ये फ्री हो लें तो फिर उसके बाद हैदर को भी कुछ लेकर देते हैं।
वैसे हैदर जो है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर ये आगे है कोई गेम खेलने के लिए। तो अब देखिए हादी जो है वो भी बिल्कुल ठीक था, बस वो उस टाइम थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना चाह रहा था, क्योंकि ये ड्रामा क्वीन है, आई थिंक सो हमारे घर का है। तो हैदर का भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं भी सेम ऐसी वाली गेम खेलूं। तो यहाँ पर स्मॉल बच्चों के लिए भी थी, तो मैंने और हैदर ने फिर वो खेली। तो एक पूरा व्यू मैं आप लोगों को दिखाते हुए, कितना अच्छा ये बना हुआ था। बच्चों के कपड़े भी गंदे नहीं होते, इंडोर पर साफ़ सुथरे बच्चों के कपड़े हैं, बच्चे भी साफ़, कपड़े भी साफ़। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। और यहाँ से फ्री होकर हम अभी हैदर के लिए देख रहे थे कि हैदर को क्या लेकर दें। तो हैदर को ये अभी जी हैदर की बारी है, तो हैदर को कुछ राइड्स ले देते हैं कार पर। हादी को तो वो टच भी करने नहीं दे रहा था स्टीयरिंग को। हैदर वो हैदर हादी यहाँ पर काफ़ी बोर हो रहा था। उसने सोचा यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ से हादी जा रहा था, उठ गया था यहाँ से। चलती हुई गाड़ी से हादी ने जंप कर दिया था और वो हाशिम और नदीम के पास चला गया था। तो यहाँ पर देखें छोटे साहिबजादे का भी दिल था कि मैं भी यहाँ से बाहर आ जाऊँ। फ़ौरन से जो बड़ों ने करना है, इसने फ़ौरन से वही कुछ करना होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे जो हैं बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं, बच्चे वही कुछ करते हैं। तो यहाँ पर अभी ये कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे थे। खैर ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, और हम तो बस इनके पीछे पीछे ही लगे हुए थे। हैदर ने सोचा कि मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से निकल गया। तो जी हैदर को एक और राइड पसंद आ गई थी, तो यहाँ पर हमने हैदर को एक और राइड ले दी थी, और ये था लास्ट और फाइनल। और उसके बाद हमने बस इनको बोला कि यहाँ से निकलो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और भूख भी लगना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इनको तो अपने खेल में भूख का ख्याल नहीं रहता। और जैसे ही हमने यहाँ से फिनिश करना था, तो एक कदम बाहर रखना था, तो इनको भूख लग जानी थी। तो ये वाली जो राइड थी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। इसमें जो भी बैठता था इतनी ज़्यादा चीखें मार रहा था, और इसका नाम आई थिंक सो डिस्को टाइप था, कुछ डिस्को ही था इसका। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। तो उसके बाद जाने से पहले इनको मैंने बात की है ना कि इनको भूख लग जाती है, तो भूख लग गई। फिर मैंने इनको यहाँ से ले दी आइसक्रीम, चॉकलेट और ओरियो आइसक्रीम जो है वो हमने यहाँ से ली थी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर था। एक्सपेंसिव है बट मज़े का। तो फिर मैंने यहाँ से केक भी पूछा। मैंने सोचा कि यहाँ से मैं हाशिम की बर्थडे का केक ले लेती हूँ, बट जो छोटा था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। मैं ले भी लेती, बट ये था कि वो आइसक्रीम केक था। तो अभी मैं वीडियो बनाते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं उसी वक्त ले लेती और यहाँ पर बैठ के ही हम हाशिम का केक कट कर लेते, तो इसकी बर्थडे भी यहीं हो जानी थी। तो उस टाइम मेरे माइंड में ये ख्याल आया ही नहीं। तो उस टाइम मुझे लगा कि आइसक्रीम केक लेकर बाहर जाऊंगी तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ ये लड़का खड़ा है, हम भी जाके बड़े मज़े से इधर ही खड़े हो गए थे, मैं और हादी, और हमें नहीं पता चला एकदम से नीचे से पानी आया, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग खड़े थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो उस वक्त गिले भी हुए थे। ये जो अभी आप लोगों को पानी नज़र आ रहा है यहाँ पर ही। तो फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पर खड़े हुए, बहुत मज़ा आ रहा था पानी को देखकर। तो आपने हादी की पैंट देखी थी, तो इसी वजह से गीली हो गई थी। तो फिर हम फ़ौरन से मैं और हादी, बाकी सब गाड़ी में चले गए थे, मैं और हादी ही रह गए थे पीछे। तो फिर हम जल्दी जल्दी से गाड़ी में गए। तो आइसक्रीम खाने के बाद जो है इनमें थोड़ी सी एनर्जी आ चुकी थी। तो यहाँ पर आप देखें ये इनकी हरकतें चेक करें ज़रा इनकी। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो रेस लगा रहे थे।
तो खैर हाशिम का तो दिल था कि मैंने अलबेक जाना है, वहाँ पर खाना खाना है, बट वो हमारे रास्ते से काफ़ी ज़्यादा दूर था क्योंकि हम हमाला आए थे। तो हमाला की साइड पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट थे, तो हमने सोचा कि इसी साइड पर कुछ खा लेते हैं बजाय इसके कि हम ईसा टाउन जाएं, यानी कि दूसरे एरिए में जाएं। तो यहाँ से हमने सोचा था खाना खाएंगे ट्रन से। वहाँ की ग्रिल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, टिक्के कबाब उनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो साथ ही था ये डेयरी क्वीन। तो मैंने सोचा कि यहाँ का देखती हूँ कि अगर यहाँ से केक मिल जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे इनके पास केक, और वो भी आइसक्रीम केक थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो केक सुबह ही कट कर लेंगे, या फिर जाते हुए हम बाज़ार से रियल टेस्ट से केक लेते हुए जाएंगे। बट बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और रियल टेस्ट भी बंद हो गई थी। तो खैर हम यहाँ पर आए ट्रन पर। तो खाना फ़ौरन से ऑर्डर किया, आई थिंक सो 25 मिनट तो हमें वेट करना पड़ा। तो उसके बाद हमारी ये आ गई है ग्रिल, बहुत ही मज़े की थी। साथ ही ये टिक्के और कबाब थे, हुमस था, चटनी थी, सैलड। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का, क्योंकि गरम गरम उसी वक्त आता है, सर्व करते हैं, तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना था। हम सबको ये खाना बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था, पसंद आया था हमें। इवन मेरी सास को भी बहुत मज़े का लगा था। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट हम खाना खा चुके थे। दोबारा से हमने जो है वो जो सीख कबाब थे वो ऑर्डर किए थे। हालांकि इतना सब लोग फुल थे, लेकिन फिर भी इतने मज़े के थे, हमने और ऑर्डर कर दिए थे 2 प्लेट। तो अब यकीन करें मैंने उस दिन 2 ड्रिंक्स पी थी, इतना मज़ा आ रहा था। और हालांकि हैदर भी मेरे साथ था, उसने भी मुझे ज्वाइन किया था। एक ख़त्म हुई तो फिर मैंने एक और ऑर्डर कर दी। तो खैर बहुत मज़ा आया उस दिन। तो यहाँ से फ्री होकर आप देख सकते हैं रियल टेस्ट बंद था। हमने बाज़ार का भी एक चक्कर लगा लिया था। जब घर वापस आए तो हाशिम के लिए एक सरप्राइज़ था, वो भी दादू की तरफ से। तो अभी मैं ये लेकर जा रही हूँ, दूंगी अपनी सासू माँ को और वो देंगी हाशिम को। तो यहाँ पर हाशिम को मिला है उसकी दादों की तरफ से टैब। हाशिम की आप खुशी और एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। और साथ ही बैठे जो साहबजादे हैं उनकी भी शक्ल हम चेक कर सकते हैं। वो सैड हो गया था कि भाई को टैब मिल गया है और मुझे तो अभी तक कोई गिफ्ट मिला ही नहीं। अच्छा, वो साथ थोड़ा सा खुश भी हुआ था, बट उसको दुख भी बहुत हुआ कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, और हाशिम को मिल गया और हैदर को भी गिफ्ट मिल गया और मुझे अभी तक मिला नहीं। हालांकि शुरू से मेरी यही आदत है कि जिसकी भी बर्थडे होती है तीनों को गिफ्ट्स मिलते हैं। जब 2 थे तो दोनों को मिलती थी, अभी 3 हैं तो तीनों को गिफ्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हाशिम का बहुत ही प्यारा सा टैब है। हाशिम बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपने टैब को लेकर। और हादी को देखिए, हादी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और दादू ने कहा कि मैं आपकी बर्थडे पर आपको गिफ्ट लेकर दूंगी, टैब ही लेकर दूंगी, बट वो चुप करने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि जब अभी इसके टैब को 1 साल भी नहीं हुआ, इसकी बर्थडे होती है 25 दिसंबर को, तो तब हमने इसको न्यू टैब लेकर दिया था। अभी तो 1 साल पूरा भी नहीं हुआ, तो इसको ये था कि मुझे भी न्यू टैब मिल जाए। तो बट दादू ने इसको बोला है कि मैं आपकी बर्थडे पर आपको न्यू टैब लेकर दूंगी। तो अब देखिए हादी बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके के साथ रो रहा था और ये काफ़ी देर तक चलता रहा। तो फिर नेक्स्ट डे हम लेकर आए केक, और केक फिर हमने नेक्स्ट डे कट किया। और 10 कैंडल्स मैंने लगाई थी क्योंकि हाशिम हो चुका है माशाल्लाह से 10 साल का। वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलता। अभी कल की बात लगती है कि हाशिम बिल्कुल छोटा सा था, माशाल्लाह से अभी 10 साल का हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये बर्थडे व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे ही केक मैं बाहर लेकर आई, एसी भी ऑन था, फ़ैन भी ऑन था, तमाम कैंडल्स जो हैं ऑफ़ हो गई थी। दोबारा से मैंने इनको ऑन किया था। तो बस ये हाशिम ने यहाँ पर केक कट किया, सबने केक खाया, एंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से हाशिम की बर्थडे हो गई है कंप्लीट। हैदर को चेक करें, हैदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, दूर से ही जो है वो कैंडल्स को ब्लो करने की कोशिश कर रहा था। हादी की बात सुने, क्योंकि ये अपनी रात की जो है और इसके न्यू टैब की जो है वो थोड़ी सी करवाहट निकाल रहा था। खैर तीनों ने कैंडल्स को ब्लो किया और फिर हमने केक कट किया।
बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये काटे ना, मैं काटता हूँ। सबर सबर मैं हूँ ना सबर हाशिम। हम सब ने हादी को बहुत समझाया कि अगर हाशिम की बर्थडे है, वो खुश है, तो आपको भी उसके साथ खुशी होना चाहिए, आप उसके भाई हैं। तो हादी जो है वो बाद में समझ गया था। तो शुरू में उसने हेयर टैब देखकर रोया था कि भाई को न्यू टैब मिल गया है। अभी तीनों के पास अपना अपना टैब है, तीनों अपना टैब यूज़ करते हैं। बट फिर हमने हादी को बोला कि जो भाई का पुराने वाला टैब है वो भी आप रख लो, और आपका जो न्यू वाला टैब है जो आपको आपकी बर्थडे पर मिला है वो भी आप रख लो। तो फिर हेयर थोड़ा सा ठीक हुआ था। यहाँ पर हैदर भी केक कट कर रहा था, वो क्यों पीछे रहे, तो उसने सेंटर में ही नाइफ़ रख दी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।